हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, ये 10 सस्ती कार कभी भूल कर भी मत ले लेना। एनसीएपी रेटिंग, एयरबैग्स और माइलेज की पूरी सच्चाई। तो आज का ये वीडियो किसी ब्रांड के खिलाफ नहीं है। आज का ये वीडियो एक काउंटडाउन वार्निंग है। एक ऐसी वार्निंग जो शायद आपकी और आपके परिवार की ज़िंदगी बचा सकती है। आज हम बात करने वाले हैं भारत में बिकने वाली 10 ऐसी सस्ती नई कारों की जो खरीदते वक्त तो बहुत ही शानदार और एफोर्डेबल लगती हैं, लेकिन बाद में एक बहुत ही बड़ी रिग्रेट बन जाती हैं। और रिग्रेट सिर्फ पैसे की बात नहीं है, बल्कि आपकी फैमिली की सुरक्षा की बात है। जैसे जैसे हमारा काउंटडाउन नीचे की तरफ जाएगा, वैसे वैसे खतरा और बढ़ता जाएगा। और लास्ट में ये भी मैं बताऊंगा कि आपको कौन सी कार लेनी चाहिए। नंबर 10 से शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो ये है रेनो क्विड। तो देखिए, ये कार जो है मार्केट में काफ़ी पॉपुलर है, खास कर फर्स्ट टाइम कार बायर्स के बीच। इसकी ऑन रोड कीमत लगभग जो है 4.7 लाख से शुरू होती है। और कंपनी क्लेम करती है कि इसका माइलेज करीब 21 से 22 किलोमीटर प्रति लीटर है। अब बात करें लुक्स की, तो देखने में ये बिल्कुल एक मिनी एसयूवी जैसी लगती है। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है, डिज़ाइन भी अट्रैक्टिव है। लेकिन दोस्तों, यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। जब ग्लोबल एनसीएपी ने इस कार का क्रैश टेस्ट किया तो क्विड को सिर्फ 1 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। तो दोस्तों, सिर्फ एक सेफ्टी रेटिंग 5 में से सिर्फ एक। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि भगवान ना करे कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाए तो इस कार में बैठे लोगों की जान बचने के चांसेस बहुत कम है। इसमें सिर्फ 2 फ्रंट एयरबैग्स मिलते हैं, कोई साइड एयरबैग्स नहीं, कोई कर्टन एयरबैग्स नहीं। और सबसे बड़ी बात, क्रैश टेस्ट में इसकी बॉडी स्ट्रक्चर को बहुत ही कमज़ोर बताया गया है। मतलब अगर कोई दूसरी गाड़ी इससे टकराए तो ये कार क्रश हो जाएगी, जैसे कोई टीन का डिब्बा हो। इसलिए दोस्तों, चाहे माइलेज कितना भी अच्छा हो, चाहे कीमत कितनी भी कम हो, अगर हाईवे पर ड्राइविंग करनी है आपको, तो ये कार ज़्यादा भरोसेमंद नहीं मानी जाती। सोचिए कि आप 50-60 हज़ार रुपये बचाने के लिए आप अपनी और अपने परिवार की सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहेंगे। अब नंबर 9, मारुति ऑल्टो K10। अब आते हैं भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारों में से एक पर, मारुति ऑल्टो K10 पर। देखिए, मारुति का नाम, ट्रस्ट है, सर्विस नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। और ये सब सही भी है, लेकिन क्या सिर्फ ब्रांड नेम और सर्विस नेटवर्क काफ़ी है? इसकी ऑन रोड कीमत करीब 4.9 लाख से शुरू होती है। और माइलेज, वाह भाई, लगभग 24 किलोमीटर प्रति लीटर। पेट्रोल पंप वाले की तो शायद आपको शक्ल भी याद नहीं रहेगी। लेकिन दोस्तों रुकिए, अभी पिक्चर बाकी है। जब ग्लोबल एनसीएपी ने ऑल्टो K10 का क्रैश टेस्ट किया तो क्या पता चला, इसे 2 स्टार रेटिंग मिली एडल्ट सेफ्टी में, और बच्चों की सेफ्टी के लिए 0 स्टार। तो दोस्तों, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और अगर एक्सीडेंट हो जाए तो भाई प्रॉब्लम बढ़ सकती है। क्रैश टेस्ट की रिपोर्ट में डिटेल में लिखा हुआ है कि सिर की सुरक्षा तो ठीक ठाक रही, लेकिन चेस्ट और बॉडी प्रोटेक्शन बिल्कुल भी कमज़ोर है। मतलब एक्सीडेंट में सीरियस इंटरनल इंजरी का खतरा बना रहता है। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ 24 किलोमीटर का माइलेज इतना इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी चेस्ट, अपने रिब्स और अपने इंटरनल ऑर्गन्स की सेफ्टी को इग्नोर कर दें? तो मुझे नहीं लगता, लेकिन रीज़न आपका है। अब नंबर 8, मारुति सुजुकी सेलेरियो। ये कार बहुत दिनों से इंडियन मार्केट में है और लोगों को बहुत पसंद भी है, स्पेशली फर्स्ट टाइम बायर्स को। इसकी कीमत करीब 5,30,000 रुपये से शुरू होती है। और माइलेज की बात करें तो लगभग 25 से 26 किलोमीटर प्रति लीटर मिल जाता है। अब तो ये माइलेज की दौड़ में सबसे आगे निकल गई। स्पेस भी अच्छी है इसमें, सिटी ड्राइविंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। पार्किंग भी आसान हो जाती है। डैशबोर्ड देखकर लगता है कि हाँ भाई, ये तो मॉडर्न कार है। लेकिन अब सुनिए ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट का रिजल्ट। साइड प्रोटेक्शन भूल जाइए। क्रैश टेस्ट में इसकी बॉडी सेल को अनस्टेबल बताया गया था। मतलब क्या है इसका मतलब? ये है कि तेज टक्कर में ये बॉडी ज़्यादा फोर्स सहन नहीं कर पाती, कार का स्ट्रक्चर ही कंप्रोमाइज़ हो जाता है। देखिए दोस्तों, ये हल्की फुल्की दिखने वाली कार शहर की गलियों में तो ठीक है, लेकिन हाईवे पर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और सबसे दुखद बात यह है कि लोग इसे इसलिए खरीदते हैं क्योंकि ये रिलायबल मारुति है। लेकिन क्या सेफ्टी भी रिलायबल है? बिल्कुल नहीं। अब आते हैं नंबर 7 पर, हुंडई ग्रैंड i10 नियोज। अब थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट में चलते हैं। तो दोस्तों, दिखने में काफ़ी शानदार कार है ये। डिज़ाइन मॉडर्न है, इंटीरियर्स प्रीमियम लगते हैं, फीचर्स भी अच्छे मिलते हैं। हुंडई का ब्रांड वैल्यू भी अच्छा है। और इसकी कीमत करीब 6,09,000 रुपये से शुरू होती है। और माइलेज करीब 20 से 22 किलोमीटर प्रति लीटर मिल जाता है। फीचर्स की बात करें तो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं, कंफर्टेबल सीट्स हैं, सब कुछ बढ़िया लग रहा है। लेकिन जब ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट की बात आती है तो रियलिटी जो है सामने आती है। इस प्रीमियम दिखने वाली कार को मिली है सिर्फ 2 स्टार सेफ्टी रेटिंग। तो दोस्तों, 6 लाख की कार और सिर्फ 2 स्टार। इसमें भी स्टैंडर्ड में सिर्फ 2 फ्रंट एयरबैग्स मिलते हैं, साइड एयरबैग्स, नो कर्टन एयरबैग्स। तो हायर वेरिएंट्स में शायद आपको मिल जाए, लेकिन बेस और मिड वेरिएंट्स में 4 गेटेड। कंफर्ट तो सही में अच्छा है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी स्मूथ है। लेकिन दोस्तों, कंफर्ट और सेफ्टी दोनों अलग चीज़ें हैं। आप कंफर्टेबल तो हो सकते हैं, लेकिन सेफ नहीं।
सेफ्टी के मामले में ये कार एवरेज से भी नीचे रहती है। तो सोचिए, क्या आप ऐसी कार में घूमना चाहेंगे जो आपको कंफर्टेबल तो है लेकिन आपकी सेफ्टी को सेफ नहीं रखती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 6 के बारे में, मारुति वैगन आर। तो दोस्तों मारुति वैगन आर भारत की प्रोबेबली सबसे आइकॉनिक और सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारों में से एक है। हर गली मोहल्ले में दिख जाएगी है, टैक्सी में भी चलती है, पर्सनल कार के रूप में भी ट्रस्टेड है, रिलायबल है, रीसेल वैल्यू भी शानदार है। इसकी कीमत करीब 5,50,000 रुपये से शुरू होती है और माइलेज धमाका 22 से 24 किलोमीटर प्रति लीटर। स्पेसियस है, मेंटेनेंस सस्ता है, स्पेयर पार्ट्स हर जगह मिल जाते हैं, परफेक्ट फैमिली कार ही लगती है ना। लेकिन दोस्तों अब आती है वो बात जो शायद आपको शॉकिंग लगे। ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट में वैगन आर को मिली है 1 स्टार एडल्ट सेफ्टी रेटिंग और 0 स्टार चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 0 स्टार चाइल्ड सेफ्टी। क्रैश टेस्ट के रिजल्ट देखे जाएं तो क्रैश प्रोटेक्शन बहुत ही कमज़ोर है। माइलेज देखकर तो लोग खरीद लेते हैं, स्पेस देखकर खरीद लेते हैं, ब्रांड वैल्यू देखकर खरीद लेते हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि हाईवे पर अगर कोई ट्रक से टक्कर हो जाए तो क्या होगा। और सबसे दुखद बात, बच्चों की सेफ्टी 0 स्टार है। अगर आपके छोटे बच्चे हैं घर में और आप उन्हें इस कार में लेकर हाईवे पर ज़्यादा घूमते हैं तो प्लीज़ ये जानकारी ज़रूर ध्यान में रखिए। माइलेज और स्पेस तो बहुत अच्छी है लेकिन क्रैश प्रोटेक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो अब आप डिसाइड कीजिए कि क्या आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नंबर 5 पर, मारुति इको पैसेंजर वेरिएंट। ये कार शायद इस पूरी लिस्ट में सबसे कंट्रोवर्शियल है। मारुति इको का पैसेंजर वेरिएंट ये भारत में बिकने वाली सबसे सस्ती 7 सीटर नई कार है। बड़े परिवारों के लिए, जॉइंट फैमिलीज़ के लिए या फिर छोटे बिजनेस के लिए लोग इसे खरीदते हैं। इसकी कीमत लगभग 4.8 लाख से शुरू होती है, मतलब सबसे कम, और माइलेज करीब 17 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर है, जो 7 सीटर के हिसाब से डिसेंट है। लेकिन अब मैं जो बताने वाला हूँ वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट में इको को मिली है 0 स्टार सेफ्टी रेटिंग। 0 सुन कुछ नहीं। इसमें सिर्फ 2 फ्रंट एयर बैग्स हैं और वो भी रिसेंटली ऐड किए गए हैं रेगुलेशन के चलते। बॉडी स्ट्रक्चर दोस्तों ये 1980s की पुरानी डिज़ाइन पर बेस्ड है। तो दोस्तों क्रैश टेस्ट के वीडियोस देखे हैं इको के, देखिए यूट्यूब पर, आप देखकर दिल आपका दहल जाएगा। कार लिटरली क्रश हो जाती है जैसे कोई एल्युमिनियम फॉइल हो। पैसेंजर कार के रूप में भारत की सबसे अनसेफ कार्स में गिनी जाती है, लेकिन फिर भी लोग खरीदते हैं क्योंकि सस्ती है और 7 लोग बैठ भी सकते हैं। बट दोस्तों क्वेश्चन ये है, उन 7 लोगों की सेफ्टी का क्या सिर्फ सस्ते में ज़्यादा लोगों को बिठाना ही काफ़ी है। अब आते हैं नंबर 4 पर, सिट्रोन C3। चलिए अब बात करते हैं एक फ्रेंच ब्रांड की सिट्रोन C3 की। देखने में काफ़ी स्टाइलिश और डिफरेंट है, चंकी डिज़ाइन है, बोल्ड लुक्स है। मार्केट में नई एंट्री की तरह आई थी तो लोगों में एक्साइटमेंट भी था। और इसकी कीमत के बारे में बात करें तो करीब 6 लाख रुपए से शुरू हो जाती है और माइलेज लगभग 19 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर है। लुक्स के मामले में तो कोई डाउट नहीं, अट्रैक्टिव है, लेकिन भाई साहब यहाँ खेल खत्म हो जाता है। ग्लोबल एनसीपी और लैटिन एनसीपी दोनों ने जब क्रैश टेस्ट किया तो इस फ्रेंच ब्यूटी को क्या मिला, 0 स्टार सेफ्टी रेटिंग। हाँ जी 0। फॉरेन ब्रांड है, यूरोपियन कंपनी है, लेकिन इंडिया के लिए जो कार बनाई है उसमें सेफ्टी 0। इसमें भी सिर्फ 2 फ्रंट एयरबैग्स मिलते हैं और बॉडी सेल अनस्टेबल पाई गई है क्रैश टेस्ट में। मतलब हैवी क्रैश में प्रोटेक्शन ऑलमोस्ट नथिंग, कार की बॉडी फोल्ड हो जाएगी। और सबसे प्रॉब्लम सर्विस नेटवर्क। भाई मारुति की तरह हर गली में सर्विस सेंटर नहीं मिलेगा, स्मॉलर सिटीज़ में तो स्पेयर पार्ट्स मिलना भी मुश्किल हो सकता है। तो स्टाइलिश कार तो है लेकिन फ्यूचर में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। 6 लाख रुपए देकर एक ऐसी कार लेना जो ना सेफ है ना सर्विस नेटवर्क अच्छा है, साउंड लाइक से बैड डील। अब आते नंबर 3 पर, रेनो ट्राइबर। ये कार जो है एक मॉड्यूलर 7 सीटर कार है जो कि काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी पॉपुलर हुई भी थी लॉन्च के समय। कॉन्सेप्ट अच्छा था, अफोर्डेबल प्राइस में 7 सीटर कार। इसकी कीमत करीब 6.4 लाख से शुरू हो जाती है और माइलेज लगभग 19 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर है। अब रुकिए, अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बाकी कार से बेहतर लगती है, और आप सही भी हो। ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट में ड्राइवर को 4 स्टार एडल्ट सेफ्टी रेटिंग मिली है और 3 स्टार चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग। मतलब ये तो बाकी सब कार से काफ़ी सेफ है, तो ये फिर लिस्ट में क्यों है? गुड क्वेश्चन दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सेफ्टी रेटिंग तो बेटर है लेकिन इसमें भी सिर्फ 2 फ्रंट एयरबैग्स ही हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें इंजन। इसमें 1.0 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। जब कार खाली हो तो चलती है ठीक है, लेकिन जब 7 लोग को आप बिठाओगे, थोड़ा सामान भी डालोगे, फिर हाईवे पर चला कर देखो, इंजन इतना स्ट्रगल करता है कि लगता है कार रो रही है। ओवरटेकिंग करना मुश्किल हो जाता है और जब आप हाईवे पर ओवरटेक नहीं कर पा रहे तब ये रिस्की हो जाता है। एक्सीडेंट्स तब होते हैं जब कार की पावर कम पड़ती है और आप फंस जाते हो। तो हालांकि सेफ्टी रेटिंग अच्छी है बाकी कार्स के मुकाबले, लेकिन फुल लोड में इंजन की वीकनेस इसे रिस्की बना देती है। स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के लिए कार मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूँगा। अब नंबर 2 पर आती है टाटा टियागो। अब आते हैं नंबर 2 पर, और दोस्तों आपको शौक लगेगा। तो दोस्तों टियागो तो सेफ कार है।
हाँ दोस्तों, बिल्कुल ही सेफ कार है। टाटा टियागो एक्चुअली इस पूरी लिस्ट की सबसे सेफेस्ट कार में से एक है। इसकी कीमत करीब 5.5 लाख से शुरू हो जाती है और माइलेज लगभग 20 से 21 किलोमीटर प्रति लीटर है। ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट में टियागो को 4 स्टार एडल्ट सेफ्टी रेटिंग मिली है और 3 स्टार चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग। इसमें 2 फ्रंट एयरबैग्स हैं, बॉडी स्ट्रक्चर मजबूत है, क्रैश प्रोटेक्शन काफ़ी बेहतर है, टाटा की बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। तो फिर ये इस लिस्ट में क्यों है, और वो भी नंबर 2 पर? तो देखिए, यहाँ प्रॉब्लम सेफ्टी की नहीं है, प्रॉब्लम है कन्फ्यूजन की। टाटा टियागो के इतने सारे वेरिएंट्स हैं कि लोग अक्सर गलत वेरिएंट चुन लेते हैं। बेस वेरिएंट एक्सी में क्या मिलता है? बेसिक एयरबैग्स, बेसिक फीचर्स, नो टच स्क्रीन, नो अलॉय व्हील्स, इवन एसी भी मैनुअल है। लोग सोचते हैं कि टियागो सेफ है तो कोई भी वेरिएंट ले लो, लेकिन बेस वेरिएंट में फीचर्स इतने कम हैं कि ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत एवरेज हो जाता है। और जब रीसेल करने जाते हो तब पता चलता है कि बेस वेरिएंट की वैल्यू कितनी कम है। लोग टच स्क्रीन, अलॉय व्हील्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ये सब चीज़ें देखते हैं। बेस वेरिएंट में ये सब नहीं है। इसलिए टियागो खरीदना है तो कम से कम एक्सटी या एक्सजेड वेरिएंट ले लेना चाहिए। बेस एक्सी वेरिएंट सबसे बड़ी मिस्टेक है जो लोग करते हैं। सेफ्टी तो है लेकिन फीचर्स नहीं है और बाद में रिग्रेट होता है। टाटा टियागो एक अच्छी कार है लेकिन सही वेरिएंट चूज करना बहुत जरूरी है। इसलिए इस लिस्ट में है, नॉट बिकॉज इट्स अनसेफ बट बिकॉज लोग गलत वेरिएंट सिलेक्ट करके बाद में परेशान होते हैं। अब आते हैं नंबर 1 पर, मारुति एस्प्रेसो, द मोस्ट डेंजरस। कंपनी ऐसे मिनी एसयूवी बोल कर भेजती है। एडवर्टाइजमेंट में देखोगे तो लगेगा वाह कितनी बड़ी और मजबूत गाड़ी है। ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है, एसयूवी जैसा लुक भी है। लेकिन इसकी कीमत के बारे में बात करें तो 5.3 लाख से शुरू होती है ये, और माइलेज 21 से 23 किलोमीटर प्रति लीटर है। सुनने में तो सब बढ़िया लग रहा है ना, लेकिन अब आते हैं असली कहानी पर। ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट में इस तथाकथित मिनी एसयूवी को क्या मिला? सिर्फ 1 स्टार सेफ्टी रेटिंग, और वो भी मुश्किल से। इसमें भी वही पुरानी कहानी है, सिर्फ 2 फ्रंट एयरबैग्स हैं, कोई साइड प्रोटेक्शन नहीं, कोई कटन एयरबैग्स नहीं, और सबसे डरावनी बात, क्रैश टेस्ट में इस बॉडी सेल को अनस्टेबल यानी अस्थिर बताया गया था। अब समझिए इसका मतलब। अनस्टेबल बॉडी सेल का मतलब होता है अगर तेज टक्कर हो जाए तो ये कार का ढांचा ही टूट फूट जाएगा। ये ज़्यादा फोर्स सहन ही नहीं कर पाती। ऊपर से देखने में ऊंची है तो लोग सोचते हैं कि मजबूत होगी, लेकिन दोस्तों ऊंचाई से मजबूती नहीं आती, अंदर से ये कार बहुत ही कमज़ोर है। तो अगली बार जब कोई आपको ये बोले कि भाई ये तो एसयूवी जैसी है, तो उससे पूछेगा कि भाई सेफ्टी रेटिंग देखिए क्या। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि फिर लें क्या। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका बजट 5 से 7 लाख के बीच में है और आप सच में एक सेफ कार चाहते हैं तो देखिए टाटा टियागो के अच्छे वेरिएंट्स, टाटा पंच, या फिर थोड़ा स्टेज करके मारुति ब्रेजा या हुंडई वेन्यू के बेस्ट वेरिएंट आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, और इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तो वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।